अपने पिछले एपिसोड में हमने एडिशन करने के शॉर्टकट मेथड के बारे में जाना था। आज हम सब्ट्रैक्शन के शॉर्टकट की प्राचीन विधि जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सब्ट्रैक्ट करने की अनेकों प्राचीन विधियां हैं, लेकिन हम एक सबसे सरल, जिसमें कोई जटिलता नहीं, को समझाने की कोशिश करेंगे। पारंपरिक विधि का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें 52 में से 25 घटाना है। यहाँ 2 5 से कम है, तो हम पिछले अंक 5 में से एक उधार लेंगे। अब हम 12 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 7। यहाँ लिखेंगे 7। उधार का एक 5 में से घटाएंगे, आएगा 4। अब हम 4 में से 2 घटाएंगे, आएगा 2। यहाँ लिखेंगे 2। उत्तर आया 27। यहाँ देखने वाली बात है कि ज्यादा में से कम संख्या का घटाया जाना सरल है, लेकिन कम से ज्यादा घटाने में हमें एक उधार या बोरो करना पड़ता है। ये है हमारी पारंपरिक विधि, लेकिन बड़े व जटिल प्रश्न हल करने में समय ज्यादा लगता है। इसलिए स्टूडेंट्स की सरलता के लिए कई शॉर्टकट मेथड है, लेकिन हम उनमें सबसे सरल बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड समझाने की कोशिश करेंगे। इस मेथड में हम बेस 10 लेते हैं। 1 से 10 तक की सभी सिंगल डिजिट संख्याओं का कॉम्प्लीमेंट 10 के अंदर ही गिना जाएगा। जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 10-1 इक्वल्स 9। 4 का कॉम्प्लीमेंट होगा 10-4 इक्वल्स 6। मान लो हमें 64 में से 47 घटाना है। यहाँ 4 7 से कम है, इसलिए इस विधि में 7 का कॉम्प्लीमेंट होगा 10-7 इक्वल्स 3। इस 4 को कॉम्प्लीमेंट 3 से जोड़कर यहाँ 7 लिखेंगे। 7 के बाएं ओर की संख्या पर एक डॉट लगाएंगे। अब हम यहाँ इस विधि में 4 को हमेशा 1 में जोड़ेंगे, जोड़ होगा 5। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 1। उत्तर होगा 17। ये विधि सर्वथा सरल, जिसमें कोई जटिलता नहीं है। प्रैक्टिस करने से कैसा भी घटाना हो आसानी से कुछ सेकंड में हल किया जा सकता है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ हम कुछ प्रश्न लेते हैं, जिससे आपको बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला प्रश्न है 563 - 256। यहाँ हम देखते हैं 3 6 से कम है। 6 का बेस है 4, 4 और 3 7। यहाँ लिखेंगे 7। 5 पर एक डॉट लगाएंगे। 5 और 1 6 में से 6 गया, बचा 0। यहाँ 5 में से 2 गया, बचा 3। उत्तर हुआ 307। एक और प्रश्न लेते हैं। 7 का कॉम्प्लीमेंट 3 में जोड़ा 6 हुआ 9। 4 पर एक डॉट लगाया। अब 3 4 से छोटा है। 4 और 1 5 का कॉम्प्लीमेंट है 5 में 3 जोड़ा, लिखा 8। 5 पर डॉट लगाया। 4 5 से कम है। 5 और एक डॉट का हुआ 6 का कॉम्प्लीमेंट 4 में जोड़ा 4, लिखा 8। 1 पर लॉट लगाया। 1 और एक डॉट का हुआ 2। 5 में से घटाया, आया 3। उत्तर आया 3889। Moving now to the next question, which may seems to be difficult but one can do it in flow within a few seconds. 4 में से 2 गया, बचा 2। 2 4 से छोटा है। 3 पर लगाया डॉट। 4 का कॉम्प्लीमेंट है 6 में जोड़ा 2, आया 8। अब 5 6 से छोटा है। 3 पर लगाया डॉट। 6 का कॉम्प्लीमेंट है 4 में जोड़ा 5, आया 9। अब 9 में से 3 और एक डॉट का 4 घटाया, आया 5। 8 में से 3 जोड़ एक डॉट का इक्वल्स 4 गया, तो आएगा 4। 4 में से 2 गया, आया 2। उत्तर आया 258। टेकिंग अनदर क्वेश्चन। 5 9 से छोटा है। 6 पर डॉट लगाएंगे। 9 का कॉम्प्लीमेंट है 1 को जोड़ेंगे, 5 में होगा 6। अब 6 में 6 जोड़ेंगे, आएगा 12। लिखेंगे 12 का 2, कैरी का 1। 9 में से 6 और एक डॉट का कुल 7 गया, आएगा 2। 2 में 1 और कैरी का 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4। 3 छोटा है 4 से। 1 पर डॉट लगाएंगे। 4 का कॉम्प्लीमेंट है 6। 6 और 3 हुआ 9 और 2 11 का 1 लिखेंगे। 1 कैरी करेंगे। 5 में से 1 और एक डॉट का मतलब 2 गया, तो आएगा 3। 3 में 3 और कैरी का 1 जोड़ेंगे तो आएगा 7। उत्तर होगा 7142। नाउ सम रैपिड फायर क्वेश्चन। 6 और 3
9 में से गया 9 तो बचा 0। 0 7 से छोटा है। 3 पर लगेगा डाट। 7 का कॉम्प्लीमेंट है 3, लिखेंगे 3। 3 और 9 12 में से 4 गए तो बचा 8 में से गया 3 और एक डाट का मतलब 4 गया तो बचा 4। उत्तर आया 43।